नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरस्वती नदी का पुनर्जीवन केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक प्रयास नहीं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार को लेकर अपनी मंशा और रोड मैप दोनों साफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरस्वती केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता से जुड़ी एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसी सोच के तहत साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज हम पिहेवा की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जो स्वयं सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र ये तीर्थ स्थल है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। साथियों, आज सरस्वती नगर, यमुनानगर, पोलड़ और पिशोल तीर्थ, कैथल और हंस डहर तीर्थ, जींद में भी इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। जी हां, मौका था बसंत पंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जिला कुरुक्षेत्र के पिहोवा दौरे का, जहां सीएम सैनी ने सरस्वती तीर्थ पहुंचकर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की ओर से आयोजित सरस्वती महोत्सव 2026 के समापन समारोह में भाग लिया। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीएम सैनी ने न केवल सरस्वती नदी का महत्व स्पष्ट किया, बल्कि ये भी बताया कि सरस्वती नदी के पुनरुद्धार का काम केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस परियोजनाओं पर काम हो रहा है। नदियों को जोड़ने, सरस्वती सरोवरों और जलाशयों के निर्माण के जरिए नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं, जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से जुड़ी 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और 10 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही सरस्वती तीर्थ क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए तैयार मास्टर प्लान का भी शिलान्यास किया गया। मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहाँ और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहाँ आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहाँ किए हैं। नायब सरकार का दावा है कि कुरुक्षेत्र के विकास कार्यों को अब पहले से अधिक गति दी जा रही है। ऐसे में सरस्वती महोत्सव प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना को वर्तमान से जोड़ने का एक जरिया है, जिसे एक निरंतर अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हम सरस्वती को धरातल पर लाने के लिए सब ओर से प्रयासरत हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए
कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता में है और साथियों सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए एक स्थिर विकास का ये मिश्रण है। हम सरस्वती के किनारे सघन वनीकरण का कर रहे हैं। अब स्योंसर जो जंगल है उसमें सरस्वती वाटिका की स्थापना इसका एक उदाहरण भी है। साथियों, यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि वन्य जीवों को भी ये संरक्षित करने का ये काम करेगा। साथियों, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा और संस्कार में ये निहित होता है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से वो न कटे, इसलिए हमने NCERT की पाठ्य पुस्तकों में सरस्वती अध्याय को भी शामिल करने का हमने निर्णय किया है। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र वो भी स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती जिसने हमें 2016 से में ये शुरू किया गया था, आज एक वैश्विक मंच ये बन चुका है। यह महोत्सव सरस्वती हेरिटेज यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जैसे कार्यक्रम आज दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत अपनी विरासत को लेकर कितना सजग है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरस्वती नदी की विरासत को फिर से जीवित करना हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार को लेकर अपनी मंशा रोड मैप दोनों साफ किया है। माना जा रहा है कि इस पहल से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। नायब सरकार नदियों को जोड़ने, सरोवरों और जलाशयों के निर्माण और तीर्थ स्थलों के विकास पर भी फोकस के साथ काम कर रही है ताकि हरियाणा की समृद्ध विरासत अक्षुण्ण रह सके, अनवरत काल तक चिरंजीव रहे। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।